बसपा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव ने किया अपना नामांकन साधा, भाजपा सपा पर निशाना, बोले भड़थना में मुलायम सिंह यादव को भी दी थी टक्कर। कमरिया घोसी को लेकर उतरे चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी लोकसभा 2024 चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी से शिव प्रसाद यादव, जो भड़थना के रहने वाले हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन किया है। नामांकन के बाद मीडिया से जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एवं समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सैफई के लोग घोसी हैं जो मैनपुरी के कमरिया लोगों का वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनकी की बात नहीं करते। आज भी चुनाव मैदान में उतरे हैं, कमरिया लोगों के सहारे वह चुनाव मैदान में जीत हासिल करेंगे। नेता जयवीर सिंह है तो वहीं समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव है। कैसा मुकाबला देख रहे हैं? बहुत अच्छा मुकाबला है। एक और हल्ला बोल खड़ा है सामने जनता के, एक और सामंतवाद जनता के सामने खड़ा है। पूरा बैकवर्ड, पूरा एससी, पूरा माइनॉरिटी, शोषित, पीड़ित, हक वंचित, अपमानित लोग, मैनपुरी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैनपुरी जनता के सम्मान में शिव प्रसाद यादव मैदान में। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? जनता की निश्चित रूप से जनता की सेवा करने के मुद्दों को लेकर, हल्ला बोल को खत्म करने मुद्दे से मैनपुरी की जनता भयभीत है। इन दोनों प्रत्याशियों से इस भय को खत्म करके एक भाईचारा को स्थापित करना है, हल्ला बोल हटाना है और भाईचारा लाना है। एक तरफ गठबंधन है और आप मायावती जी पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ रही हैं, क्या कहेंगे? कितनी सीटें आने की संभावना? वो अकेले ही सब पर भारी है। कितनी सीटें समझ रहे हैं आप उत्तर प्रदेश? अब ये तो देखो, जनता जनार्दन का निर्णय है। हम सब वकील हैं, नेता लोग, और जनता जज है। जनता जो निर्णय करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। भाजपा 400 पार की बात कर रही है। भाजपा 400 के पार बात करिए। 400 के पार तो जीरो है ना। 400 के पार तो जीरो है। 400 तक क्लाइमेक्स है, इसके बाद में नीचे आना जीरो है। एक पूछ रहा हूँ आपसे कि दर्शन सिंह भी यहाँ चुनाव लड़े हैं, अशोक यादव भी चुनाव लड़े हैं, उसके बाद आप आ गए, तीसरे आप आ गए, तीसरे यादव हैं सफेद परिवार में। अरे यार ऊपर लग रहे हो, बदन कर रहे हैं। क्या शनिवारी कर पाएंगे आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर। अशोक यादव भी चुनाव लड़े, दर्शन सिंह यादव चुनाव लड़े। इन दोनों में से अशोक यादव घोसी यादव थे। घोसी यादव होने के नाते अशोक यादव ने बिल्कुल जबरदस्त कंटेस्ट किया था और थोड़ी सी उनकी गलती के कारण उन्होंने थोड़ा सा अधिकारियों के साथ हो गया था उनका, तो अधिकारियों ने जबरन उनको जिद में हरा दिया था। जहाँ तक दर्शन सिंह जी वो कमरिया समाज के थे, तो घोसी यादव वोट हमारा कमरिया क्यों होगा? मैं घोसी यादव को बिलोंग करता हूं। ऊपर बदन धरे सब। यहाँ 75% यादव वोटों में से 75% यादव वोट घोसी यादव वोट है। और 40 वर्षों से इस मैनपुरी में घोसी यादव का एक भी एमएलसी नहीं, एक भी एमएलए नहीं, एक भी विधायक नहीं, एक भी स्टेट मिनिस्टर नहीं। पूरे सैफई परिवार के लोग पैदा होते हैं राज करने के लिए और घोसी यादव पैदा होता है इनको वोट देने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश के घोसी यादवों को, ग्वाला यादवों को इन्होंने ध्वस्त कर रखा है, केवल अपने परिवार को आबाद किया है। निश्चित रूप से घोसी यादव ने पूरी निष्ठा के साथ इनका साथ दिया। घोसी यादव जैसा कोई वफादार नहीं और सैफई परिवार जैसा कोई गद्दार नहीं। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है मैनपुरी, तो क्या भाजपा और बसपा क्या मिलकर इस गढ़ को सर, समाजवादी पार्टी का गढ़ भड़थना भी था। मैं मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भड़थना से इलेक्शन लड़ा हूँ। ही कुड विन ओनली विद द डिफरेंस ऑफ 4000 वोट्स। पूरे 19 राउंड की काउंटिंग में मुलायम सिंह जी मुझसे चुनाव हारते रहे। लास्ट में एमपी बनने के बाद जब 2009 में बाई इलेक्शन हुआ तो मैं 18,500 से उसी सपा के गढ़ से मैं जीत करके आया बसपा कैंडिडेट के रूप में। सर, वही रिकॉर्ड मैनपुरी में भी दोहराया जाएगा। प्रसाद जी, आपने सर्जन साग को टिकट दिया था और वही अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे साग के वोटर आता है, तो साग के वोटर देख के आपसे नाराज सुने? आप मेरी बात सुनो, वो दृश्य में है, मुझे जानकारी नहीं है। जहाँ तक साग वोट की बात है, आलोक साग जी को तो एमएलसी बनाने को भेजा था, वे तो माला सब लिए गए थे, उनको तो जबरदस्ती मुंह लटका के आना पड़ा। और भाजपा ने भी तो साग प्रत्याशी, लगातार साग प्रत्याशी यहाँ से रहा, भाजपा ने साग प्रत्याशी का टिकट काट दिया। तो साग प्रत्याशी तो साग समाज तो मेरे साथ है, क्योंकि हमने हमेशा साग समाज का काम किया है। साग समाज का सपा ने और भाजपा ने, इन दोनों ने अपमान किया है। अच्छा, शिव प्रसाद जी, VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।